नमस्कार दोस्तों, देश के करोड़ों श्रमिकों कामगारों के लिए एक बहुत ही बढ़िया खबर है क्योंकि केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च कर दिया है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी पोर्टल के बारे में जानेंगे, साथ ही जानेंगे सरकार की इस योजना के बारे में। दोस्तों अब तक असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता था, लेकिन अब उन तक भी सरकारी सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंच पाएगा और केंद्र सरकार द्वारा ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है और इसकी हम सराहना करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानते हैं ई श्रम पोर्टल के बारे में, केंद्र सरकार की इस योजना के बारे में डिटेल से। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं ई श्रम पोर्टल क्या है, इसे क्यों बनाया गया है। तो देखिए आज तक आपने यही सुना होगा, जो किसी संस्था या संगठन के अंतर्गत नौकरी करता है वो ईपीएफओ या ईएसआईसी के अंतर्गत कवर होता है और उसे सामाजिक सुरक्षा लाभ भी मिलता है। जबकि दोस्तों अगर आप किसी ठेले वाले से या तो फिर कोई मजदूरी करने जाता है तो ऐसे अगर किसी आप कामगार से पूछेंगे तो वो पीएफ ईएसआईसी के बारे में जानते तक नहीं है, क्योंकि उनको इस तरह की कोई भी योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। तो अब दोस्तों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ई श्रम पोर्टल इसलिए बनाई है ताकि इसके तहत देश के जितने भी असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं उनकी गणना की जाए और उनको यहाँ पर नामांकित किया जाए। साथ ही इसके अलावा उन तक सामाजिक सुरक्षा लाभ पहुंचाया जाए। तो ये एक दोस्तों बहुत ही जबरदस्त अच्छी गुड न्यूज़ है सभी श्रमिक के लिए, सभी कामगारों के लिए। और अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे देश के लगभग 40 करोड़ कामगारों को लाभ मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ई श्रम पोर्टल पर जो भी ऐसे असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं वो रजिस्ट्रेशन करके ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। अब दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो रहा होगा कि संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र या फिर संगठित कामगार या असंगठित कामगार ये क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संगठित कर्मचारी उसे कहते हैं जो किसी ऐसे संस्था या संगठन के अंतर्गत कार्य करता है जो ईपीएफओ या ईएसआईसी के अंतर्गत कवर्ड है और उसे सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलता है। जबकि असंगठित कर्मचारी उसे कहेंगे जो किसी भी संस्था या संगठन के अंतर्गत काम नहीं करता है और जो ईपीएफओ या ईएसआईसी के अंतर्गत कवर नहीं हो पाता है। तो ऐसे में दोस्तों अब तक संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को ही सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाता था, जैसे कि ईएसआईसी, ईपीएफओ। लेकिन असंगठित क्षेत्र जैसे कि ठेला कोई लगाता है, सब्जी बेचने वाला हो गया या तो फिर मिस्त्री का काम करने वाला मजदूर हो गया, तो ऐसे लोगों को ईपीएफओ, ईएसआईसी जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिलते हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार के दायरे में ये भी आ जाएंगे और इनका ई श्रम कार्ड बन जाने के बाद इन्हें भी सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेगा। जैसे कि अभी ई श्रम पोर्टल लॉन्च होते से ही केंद्र सरकार द्वारा कहा गया है कि इसके अंतर्गत जितने भी असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं वो ई श्रम कार्ड जैसे बनाते हैं तो उनको 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। तो इस तरीके से आगे भी जितने भी जैसे राष्ट्रीय महामारी आती है, आपातकालीन स्थिति होती है, तो उन सब में भी ऐसे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को लाभ पहुंचाया जा सके, इस उद्देश्य से ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये है ई श्रम पोर्टल, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको इस योजना के तहत सारी जानकारियां मिल जाएंगी और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ये एक पोर्टल होगा जहां से वे ऑनलाइन सभी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, अपनी जानकारी पता कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऊपर हिंदी या इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में यहाँ पर जानकारियां देखनी है वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इंग्लिश में ही सब कुछ है, अगर आपको हिंदी में देखना है तो हिंदी बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सारी चीजें हिंदी में आ जाएंगी। यहाँ पर मैं आपके जानकारी के लिए एक चीज बता दूं, हमारे बारे में जैसे जाते हैं तो यहाँ पर पूछे जाने वाले प्रश्न, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो इस योजना के अंतर्गत आपके मन में जो कोई भी सवाल उठ रहे होंगे उनके जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि असंगठित कामगार कौन है, असंगठित क्षेत्र क्या है, यूएएन क्या है, क्या कोई आय मानदंड है, ये सारी चीजें यहाँ पर बहुत सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी।
तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा, जैसे कि रजिस्ट्रेशन इज टोटली फ्री और रजिस्टर ऑन ई श्रम। तो इस लिंक पर जैसे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपके आधार नंबर, आधार में लिंक्ड मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट की डिटेल और आपकी एज 16 से 59 साल के बीच होना चाहिए। ये सारे क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो यहाँ पर ई श्रम पोर्टल में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी दिक्कत हो रही है या फिर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने नजदीकी सीएससी चॉइस सेंटर में भी आप जो है रजिस्ट्रेशन जाकर करा सकते हैं। और उसके लिए भी यहाँ पर लिंक दिया हुआ है सीएससी लोकेटर, जहां से आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पता कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार जैसे ही सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ई श्रम कार्ड भी मिल जाएगा, जिसमें यूएएन नंबर भी दिया होगा। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का और ई श्रम कार्ड किस तरीके से बनता है उसका पूरा प्रोसेस मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि अब तक केवल पीएफ मेंबर्स को ही यूएएन नंबर मिलता था, लेकिन अब असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी जैसे ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं ई श्रम पोर्टल पर, तो उनको भी एक ई श्रम कार्ड मिलेगा जिसमें उनका यूएएन नंबर रहेगा और वो यूनिक नंबर होगा। उनके लाइफ टाइम के लिए वही नंबर काम आएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। हम मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अब चलिए दोस्तों मैं आपको ले चलकर बता देता हूं कि ई श्रम पोर्टल में हमें कौन कौन सी जानकारियां मिलती हैं, इसका पोर्टल का लिंक क्या है और यहां पर हम क्या क्या काम कर सकते हैं।